फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। मैं नीतू त्रिपाठी। फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ मैथ्स ओलंपियाड सीरीज का एक न्यू चैप्टर 9 डाटा हैंडलिंग। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मैथ्स ओलंपियाड सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर डाटा हैंडलिंग। टेल मी वन थिंग, डू यू लाइक चॉकलेट्स, डू यू लाइक कलर्स एंड डू यू लाइक टॉयज? हाँ, आप सब ये सारी चीजें पसंद करते हैं, बट इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ चॉकलेट पसंद करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ टॉयज पसंद करते होंगे, और कुछ तो ऐसे होंगे सिर्फ कलर पसंद करते होंगे। या फिर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको कलर्स एंड टॉयज पसंद है, जिनको चॉकलेट्स और कलर्स पसंद है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको तीनों ही पसंद है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको चॉकलेट और टॉयज पसंद है। बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, ये मैटर कैसे सॉल्व होगा? तो इसी तरह के मैटर को सॉल्व करने के लिए, इसी तरह की इंफॉर्मेशंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं क्या? डाटा हैंडलिंग। यस, डाटा क्या होता है? व्हाट इज डाटा? डाटा मीन्स होता है इंफॉर्मेशन। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि किसको किसको चॉकलेट पसंद है, तो सबने हैंड रेज कर दिया। अब मैं उसको काउंट करके लिखूंगी कि इतने बच्चों को चॉकलेट पसंद है, इतने बच्चों को टॉयज पसंद है, इतने बच्चों को कलर्स पसंद है। तो ये क्या है? हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। इसे ही कहते हैं इंफॉर्मेशन या डाटा। व्हाट इज डाटा? डाटा क्या है? एनी इंफॉर्मेशन दैट वी कलेक्ट इज कॉल्ड डाटा। कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो होता है डाटा। जैसे एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अभी तो जो मैंने पूछा था वही हो सकता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक चॉकलेट्स, है ना? बताया 5 स्टूडेंट्स ने चॉकलेट पसंद की। और टॉयज, कितने बच्चों को टॉयज पसंद है? 3 स्टूडेंट्स ने बताया कि हमें टॉयज पसंद है। और फिर मैंने पूछा कितने बच्चों को कलर्स पसंद है, तो कलर्स बताया 4 बच्चों ने कि हमें कलर्स पसंद है। तो इस तरह हमने देखा कि 5 बच्चों को चॉकलेट पसंद है, 3 को टॉयज पसंद है और 4 को कलर्स पसंद है। तो ये क्या हुई? ये एक इंफॉर्मेशन है, और यही इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगी? डाटा। इसे हम कहेंगे डाटा। अब आता है एक क्वेश्चन कि व्हाई डेटा हैंडलिंग इज इम्पोर्टेंट। हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट तो करी, वो इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? उसको हमें हैंडल करना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो आइए जानते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है। टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशंस मीन्स जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको संभाल के रखना, तो उसको सही से रखना, टू कंपेयर इजली, और फिर उनका कंपैरिजन करना। कैसे? डेटा हैंडलिंग के थ्रू। टू आंसर क्विकली, और किसी भी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उनका आंसर हम क्विकली दे सकते हैं। जैसे एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं हम। हर स्कूल में न्यू सेशंस स्टार्ट होते हैं। न्यू सेशंस जब स्टार्ट होते हैं तो स्टूडेंट्स की एडमिशन होते हैं। उसका डेटा हमारे स्कूल के कंप्यूटर में होता है ना? ठीक, लास्ट ईयर कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था, ये कैसे जानेंगे? वो हमने डेटा कलेक्ट करके रखा है, इंफॉर्मेशन को संभाल के रखा है, उससे हम जानेंगे। लास्ट ईयर और इस साल दोनों ईयर्स का कंपेयर हम इजिली कर सकेंगे। अब आता है क्वेश्चन कैसे उठा? अब हम ये देखेंगे, इन पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। लास्ट ईयर अगर ज्यादा एडमिशन हुए थे तो इस साल कम क्यों हुए? इस क्वेश्चन का आंसर हम डेटा हैंडलिंग के से जान सकते हैं कि लास्ट ईयर से इस ईयर में कितना कंपेयर हुआ, कितने कम हुए या ज्यादा हुए, और क्यों हुए, उनका रीजन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए डेटा हैंडलिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए देखते हैं डेटा हैंडलिंग हम करते कैसे हैं। आपको पता है एंशिएंट में
डेटा हैंडलिंग करने के लिए क्या यूज किया जाता था? पिक्चर्स का यूज किया जाता था। पिक्चर्स का यूज करके बताते थे कि इस राजा के पास इतनी घोड़े हैं, इस राजा ने इतनी इमारतें बनवाई। ये सारी चीजें वो पिक्चर के थ्रू, जैसे कि अगर इमारत बनाई तो उन्होंने इमारत के लिए ऐसा साइन बना दिया। ठीक, अगर किसने कितनी किताबें लिखी, किसके टाइम में कितनी बुक्स लिखी गई, तो उसके लिए उन्होंने बुक्स का साइन बना दिया। तो इस तरह की चीजें वो यूज करते थे पहले। और इस तरह से क्या होगा, इंफॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठा कर रखी है, तो हम पिक्चर के फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं पिक्चर के फॉर्म में, तो उसको क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ। दैट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। को पता है और कौन कौन से ग्राफ होते हैं? चलिए जानते हैं कौन कौन से ग्राफ होते हैं। डाटा को हैंडल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ग्राफ्स का यूज करते हैं। अभी मैंने बताया कि एंशिएंट टाइम में हम किस तरह के ग्राफ्स का यूज करते थे? पिक्टोग्राफ का यूज करते थे, जिसमें पिक्चर्स के फॉर्म में ग्राफ बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एप्पल दिया है, इस एप्पल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या बता सकते हैं कि 1 एप्पल इक्वल्स टू 5 फ्रूट, या फिर 1 बुक है तो 1 बुक इक्वल्स टू 5 बुक या 10 बुक। इस तरह से हम शो कर सकते हैं, इस तरह से हम पिक्टोग्राफ बनाते हैं। नेक्स्ट है बार ग्राफ। बार ग्राफ का यूज करते हैं। ऐसे देखिए, ये कंपैरिजन के लिए हर साल कितने इंप्रूवमेंट हो रहा है या कितना हो रहा है। लाइन ग्राफ का भी यूज हम कंपैरिजन के लिए ही करते हैं मोस्टली। नेक्स्ट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का यूज हम करते हैं सर्कल्स के फॉर्म में। जैसे अभी मैंने बोला था कि कितने बच्चों को चॉकलेट्स पसंद है, कितने को टॉयज पसंद है, तो उनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको दोनों पसंद होगा, तो इसके अंदर में आ जाते हैं जो दोनों पसंद कर। तो अब आपको समझ में आया कि कितने तरह के ग्राफ्स होते हैं, किस तरह से हम अपने डेटा को हैंडल करते हैं बाय ग्राफिंग। ग्राफ का यूज करके हम डेटा को हैंडल करते हैं। क्लास 3 में ये 4 टाइप्स के ग्राफ्स के बारे में पूछा जाता है। ग्राफ्स होते हैं बट वो क्लास 3 के सिलेबस में नहीं है। आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा डेटा किसे कहते हैं, डेटा हैंडलिंग क्या होती है और डेटा हैंडलिंग का यूज क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और डेटा हैंडलिंग हम कैसे करते हैं ग्राफ के थ्रू। तो ये सारी चीजें आज हमने सीखी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेटा हैंडलिंग के प्रैक्टिस सेट के साथ, और देखेंगे कि मैथ्स ओलंपियाड में डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। डेली प्रैक्टिस करिए, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए, बट करिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सक्सेस होना है तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें, डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.